ओम जय श्री शिव हरि साई राम टू ऑल द बिलवड चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी प्रभु जी। आज हम मालिक की कृपा से मोडाल्स में कैन और कुड का प्रयोग सीखेंगे। कैन को आप सबसे पहले प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, या टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी वी यूज कैन। तो आप जब कोई सेंटेंस बनाते हो हिंदी में, इस मॉडल्स पे, इनके बेस पर आप सेंटेंस भी एक्सप्रेस भी कर सकते हो अपने आप को इंग्लिश बनाकर, कि कोई सेंटेंस आपने बनाया और आपने उसको दूसरों को बताना हो, तो वो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया, आई डैश जंप 5 फीट हाई, तो मैं 5 फीट कूद सकता हूं। ये आपकी क्षमता है कि भाई आप 5 फुट कूद सकते हैं। तो टू एक्सप्रेस एबिलिटी वी यूज कैन। सेकेंडली, कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन को दिखाने के लिए, अब आप कहें कि भी क्या तारे नीचे गिर सकते हैं, तो इम्पॉसिबल सिचुएशन को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। डैश कैन या कैन स्टार फॉल डाउन, राइट। थर्ड होता है परमिशन के लिए। अब जैसे आपको पता है कि आप जब कोई प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो, तो आप या क्लासरूम में जाते हो, तो आप पूछते हो मे आई कम इन सर, तो वो कहे कि यस यू कैन। तो जब कोई आपको परमिशन देता है यू कैन सिट डाउन, तो उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, तो यू कैन सिट डाउन। अब कोई एक टेरिबल सिचुएशन आपके मन में, कोई भयानक आपके मन में कोई भाव हो, उसको व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहें कि टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम ही कैन कमिट इवन ए मर्डर, तो आप कह सकते हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मर्डर तक कर सकता है। और किसी की, अगला जो सेंटेंस है उसमें कोई दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहें टू सर्व हिज कंट्री ही कैन इवन डाई, तो यहां पर आपने किसी के दृढ़ संकल्प को दिखाया। अब पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। एनीथिंग डैश हैपन एट एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। अब कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। नंबर एक बात, जैसे हमने सेकंड सेंटेंस बनाया, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, ये जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो कैन को, तो उसमें कुड लगता है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया उसका। अब दूसरा, जैसे कि प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने जो सेंटेंस लिखा है वो इसी से मिलता है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि वो पास्ट की बात कर रहा है। आई कुड जंप 5 फीट हाई व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड। अब कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। कुड आई टेक योर पेन योर बुक, और इसके लिए वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुड और वुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगते हैं, कल आपको बताया था वुड के बारे में। तो कुड उससे भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के को शो करता है। अब इनडायरेक्ट परमिशन के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड आई सी द प्रिंसिपल या बॉस। अब हम मे और माइट का प्रयोग भी सीख लेते हैं। मे जो है वो नंबर एक बात परमिशन के लिए लगता है, तो आप ये सेंटेंसेस ध्यान में रखोगे तो आपको मे का प्रयोग समझ में आ जाएगा। जैसे आज तक आप सुनते आए हैं क्लास में, मे आई कम इन सर आप बोलते थे, तो वो आपको पता लगा कि परमिशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, आप किसी को के लिए प्रेयर करो या उसको आप श्राप दो, कर्ज करो, श्राप दो, तो उसके लिए भी मे का प्रयोग कर किया जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग आपने सुना होगा। अब किसी के लिए आप कहो कि मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, मे यू डाई ऑन द स्पॉट, तो वो क्या हुआ, आपने उसको श्राप दे रही है, एक तरह से कोस रहे हैं आप उसको। और पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अब आपको लग रहा है कि भाई द स्काई इज क्लाउडी, जो आसमान है उसमें बादल हैं, इट मे रेन टुडे, तो भी आज बारिश हो सकती है। अब जो माइट है, नंबर एक पॉइंट, वो मे की पास्ट फॉर्म है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बनाया, ही सेड दैट ही माइट हेल्प हर, और दूसरा जो है माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब आपने देखा कि भाई कोई बच्चा बहुत कमजोर है, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो वो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि ही माइट पास दिस ईयर, उसको लगता है कि भी इस बार वो पास नहीं हो पाएगा, तो ये माइट का प्रयोग आप ऐसे करते हैं। जय श्री